वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। सक्खर और कश्मीर को ज्यादा फोकस करेंगे। कश्मीर, घोटकी और शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं की आमाजगाहों को टारगेट किया जा रहा है। सिंध और पंजाब पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के लिए आईजी से बात की है। आईजी पंजाब और आरपीओ बहावलपुर के साथ बात करके ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होगा। हथियार डालने वालों को केसेस का सामना करने देंगे। बसूरत दीगर मुकाबलों में मारे जाएंगे। जो भी नामी गिरामी डाकू हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज के बाद आगे चलकर हम जो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कश्मीर और घोटकी को कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर जो डाकुओं की वहाँ पर आमाजगाहें उनको हिट करें। ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं और जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे हम यूज़ करेंगे और स्पेसिफिक टारगेट्स करके, और जो भी नामी गिरामी यहाँ पर डाकू जो आपके सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रहे होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और रूथलेस कार्रवाई करेंगे। इसमें किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे। और हाँ, एक ऑप्शन फिर भी मैं यहाँ छोड़े जा रहा हूँ कि जो सरेंडर करेंगे बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ उनके वो चांस देंगे हम कि आकर सरेंडर करें और अपने केसेस को मुँह दें। आज आईजी साहब ने और मैंने रिक्वायरमेंट इनसे ले ली है और ये ऑपरेशन समझें कि आज से शुरू हो गया है। सिंध पुलिस कैपेबल है और रेंजर्स हमारे साथ इसमें साथ है। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैच भारत से मुंतकिल होंगे या नहीं, ताहाल फैसला नहीं हो सका। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत से मैचेस मुंतकिली की दरख्वास्त मुस्तरद होने की खबरों की तरदीद कर दी। आपको बताएं कि बीसीबी का ये कहना है कि आईसीसी ने भारत से मैचेस मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की है। आईसीसी ने बांग्लादेश टीम की वर्ल्ड कप में बगैर किसी रुकावट शिरकत की यकीन दहानी कराई है। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में अपने मैचेस भारत में खेलेगी या किसी दूसरी जगह मुंतकिल होंगे, ताहाल फैसला नहीं हो सका। क्रिकेट वेबसाइट ने खबर दी कि बांग्लादेश की भारत से मैचेस मुंतकिली की दरख्वास्त आईसीसी ने मुस्तरद कर दी है। भारत में मैचेस न खेलने पर बांग्लादेश की टीम को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट वेबसाइट की खबरों की तस्दीक करते हुए कहा कि आईसीसी ने भारत से मैचेस मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की, बल्कि बांग्लादेश की वर्ल्ड कप में शिरकत को किसी रुकावट के बगैर यकीनी बनाए जाने का कहा है। बीसीबी ने कहा कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ तहफुजात के हवाले से मिलकर काम करने पर रजामंदी जाहिर की है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने के बाद भारत में जाकर T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने से इनकार किया था। साबिक इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली ने आईसीसी पर तनकीद करते हुए कहा कि सबको मालूम है कि आईसीसी को कौन चला रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के मफादात पूरे होते हैं, इसलिए वो खामोश रहते हैं। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला जाना अफसोसनाक है। पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही होता रहा है। पीटीआई की मुज़ाकरात में अदम दिलचस्पी, कौमी डायलॉग का बॉयकॉट, स्पीकर की पेशकश पर भी कोई जवाब न दिया। नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़ेर एहतमाम कौमी डायलॉग कॉन्फ्रेंस सदर जरदारी, वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ की मुशावरत से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ एलामिया फवाद चौधरी ने पढ़कर सुनाया। कहा, कमेटी बनाई जाए जो सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग के दायराकार को बढ़ाए, सियासी अफराद को मुकदमात ख़त्म करके रिहा किया जाए, उसके बाद हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकराती अमल में शामिल होने पर कशमकश का शिकार, कौमी डायलॉग का बॉयकॉट किया, स्पीकर की पेशकश पर भी कोई जवाब न दिया। नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़ेर एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मुशावरत से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दी गई। फवाद चौधरी ने कौमी डायलॉग का एलामिया पढ़कर सुनाया। एलामिया में कहा गया कि ऑपोजिशन कमेटी बनाई जाए जो सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी के दायराकार को बढ़ाए, सियासी अफराद पर मुकदमात खत्म किए जाएं और उन्हें रिहा किया जाए। सियासी कारकुनान की रिहाई के बाद हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। आइन और कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाजत दी जाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर मुकर्रर किए जाएं। इजलास में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर सैफ और इमरान इस्माइल ने शिरकत की। कौमी कॉन्फ्रेंस में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के तरीक़ाकार पर तजावीज़ पेश की गई। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू करते हुए स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दी है, फैसला पीटीआई ने करना है। ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है तो मेरे ऑफिस आकर बताए। उन्होंने पब्लिकली तो ये बात बार की है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब जब तक
अपोजिशन भी बार बार कह रही है कि मुज़ाकरात करने, तो अगर मुझे अप्रोच करेंगे तो फिर करूंगा। पिछली दफा भी मीडिया में इन्होंने कहा था कि जी हम करना चाहते हैं, तो मैंने, बट अब सीरियसनेस अगर है तो फिर दे शुड अप्रोच मी ताकि मैं फैसिलिटेट करूं। पीटीआई ने कौमी डायलॉग में शिरकत की दावत के बावजूद इस अमल में शामिल होने से गुरेज किया। हुकूमती वफ़द स्पीकर की दरखास्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ज़राए स्पीकर ऑफिस ने कहा कि अपोजिशन रजामंद हुई तो फौरी तौर पर स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे, जबकि मुज़ाकरात सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदगान से ही होंगे। बात करें कुछ मौसम के हवाले से तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज है। रास्ते धुंधला चुके हैं। हद निगाह कम होने से मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। और आपको बताएं कि धुंध के बायस मोटरवे M4 पर खानेवाल से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है। मोटरवे M5 को मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। घरों में डकैती और चोरी में मुलविस मुलाजमीन की फहरिस्तें तैयार। कराची पुलिस ने पहली बार पिंक और ब्लू बुक के नाम से फहरिस्त तैयार कर ली है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल नसीर ने हमें ज्वाइन किया। बिलाल, क्या डिटेल्स हैं मजीद? जी बिल्कुल, ये साउथ पुलिस ने पोश इलाकों में वारदातों के हवाले से जो मासियाँ बन के वारदातें करती हैं, उसके हवाले से जो नौकर बन के ड्राइवर्स बन के वारदातें करते हैं, उनके हवाले से एक फ़हरिस्त तैयार की है, जो कि ख़वातीन जो जराइम पेशा ख़वातीन हैं उनकी बुक का नाम पिंक बुक रखा है, जबकि जो मर्द जराइम पेशा अफराद हैं उनका नाम ब्लू बुक रखा है। ख़वातीन जो मुलाजमाएँ हैं जो कि वारदातें करती हैं, उनकी फ़हरिस्त में तकरीबन 188 ख़वातीन जो हैं वो मुख्तलिफ वारदातों में पहले गिरफ्तार हो चुकी हैं और अब मफरूर हैं। इसके साथ साथ 275 से ज़ायद जो जराइम पेशा शख्स हैं जो कि ड्राइवर और चौकीदार बन के वारदातें करते हैं, डकैती की वारदातें करते हैं, उनकी ये फहरिस्त जारी हुई है। और ये कराची पुलिस की तमाम अफराद जो अफसरान हैं उनको अरसाल की जाएगी और इनके खिलाफ क्रैकडाउन का जो है वो भरपूर हुक्म दिया है। ये खाने में नशावर चीज़ें मिलाकर फैमिलीज़ को लूटा करती हैं, घर का सफाया करते हैं, तो उन पर अब पुलिस तहकीकात कर रही है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर, आपने तफसीलात फराहम की। लाहौर निजी यूनिवर्सिटी में खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालिबा फातिमा को होश आ गया है। जनरल अस्पताल के आईसीयू में ज़ेरे इलाज 21 साला तालिबा फातिमा को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। यकीनन एक अच्छी खबर है। तालिबा फातिमा ने अपने अहले खाना से बातचीत की है। रीढ़ की हड्डी की मुमकिन सर्जरी से मुतालिक कल दोबारा अहम जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम की प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल को तालिबा की हालत पर तफसीली ब्रीफिंग। प्रोफेसर जौदत सलीम ने प्रिंसिपल को तालिबा फातिमा के अब तक के इलाज और आइंदा के तिब्बी लाहे अमल से मुतालिक मुकम्मल आगाह कर दिया है। बात करेंगे लाहौर से, सजाद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद, यकीनन एक अच्छी खबर है कि तालिबा को होश आ गया है। जी बिल्कुल जी, वाकई ये बड़ी अच्छी खबर है। और जनरल हॉस्पिटल के आईसीयू में ज़ेरे इलाज 21 साला तालिबा फातिमा की हालत में नुमाया बेहतरी आई है और मरीजा को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। जनरल हॉस्पिटल तालिबा फातिमा अब खुद सांस ले रही हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट जारी है, जबकि हीमोडायनामिक्स जो है वो भी मुस्तहकम दिखाई दे रहा है। मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक जो मेडिकल बोर्ड के हेड हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक तालिबा फातिमा मुकम्मल होश में आ चुकी हैं और GCS लेवल जो है वो 14 से 15 रिकॉर्ड किया जा रहा है। फातिमा की अपने अहले खाना से एक बातचीत भी हुई है और न्यूरो सर्जिकल टीम मुतहर्रिक है और रीढ़ की हड्डी की मुमकिन जो सर्जरी है उससे मुतल्लिक कल दोबारा जो है वो इस अमूर पर जो है वो मीटिंग में जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम की प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर जनरल हॉस्पिटल और प्रोफेसर फारूक अफजल से तालिबा की हालत पर जो है वो तफसीली ब्रीफिंग हुई है। प्रोफेसर जौदत सलीम ने प्रिंसिपल को तालिबा फातिमा के अब तक के इलाज और आइंदा की तिबी सहूलियात लाया अमल से मुतल्लिक जो है वो मुकम्मल आगाह कर दिया है और खुशखबरी दी है कि तालिबा को वेंटिलेटर पर उतार दिया गया है और अब वो खतरे से जो है वो बाहर दिखाई देती हैं। अब वो खतरे से बाहर दिखाई दे रही हैं। सज्जाद काज़मी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जो गुफ्तगू की गई तालिबा की जानिब से वो आपको दिखाते हैं। दर्द तो नहीं हो रहा? सांस ठीक है? चलो ठीक हो गया। चलो वेरी गुड। चलिए ज्यादा हिलना नहीं है, ठीक है? ज्यादा हिलोगे तो ज्यादा दर्द होगी। बाजू नीचे कर लो बेटा, अपने नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो।
तो नाज़रीन, लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी में खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालिबा फातिमा को होश आ गया है और जो गुफ्तगू उन्होंने की वो भी आपको हमने सुनवाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़रिए सदारत इजलास में SMEs और छोटे किसानों को कर्ज फ्राहमी में सहूलियात का जायजा, बरामदात में इजाफे के लिए इदारा जाती इस्लाहात पर काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि निजी शोबे बिलखसूस SMEs और छोटे किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए कर्ज फ्राहमी में सहूलियात अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जामे पॉलिसी की तैयारी के लिए मामले खसूसी हरून अख्तर को टीम के हमरा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत सूबों का दौरा करने की हिदायत की। नए कारोबार शुरू करने के लिए नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरबियत देने की भी हिदायत की। हुकूमती नीलामी में 979 अरब रुपए मालियत के टी बिल्स फरोख्त। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत ने एक माह के 87.2 अरब रुपए मालियत के टी बिल्स 10.20 कट ऑफ पर फरोख्त किए हैं। एक माह के बिल्स के कट ऑफ 28.6 बेसिस पॉइंट्स कम हुई। हुकूमत ने 3 माह के 79.6 अरब मालियत के बिल्स 10.15 कट ऑफ पर फरोख्त किए। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब की बेटी डट जाए तो सूबे की तकरीर बदल कर रख सकती है। सूबे की माँ, बहन और बेटी किसी से कम नहीं, वो कुछ भी कर सकती है। पंजाब की ख़वातीन मैदान अमल में अपना खुद नाम पैदा करेंगी। पंजाब में 3 करोड़ से ज़ायद लोगों को क्लिनिक और मोबाइल ऑन व्हील से उनका इलाज किया जा चुका है। पंजाब की बेटी डट जाए तो पंजाब की तकदीर बदल के रख सकती है। पंजाब की जो बेटी है, पंजाब की जो माँ है, पंजाब की जो बहन है, वो किसी से कम नहीं है, वो जो चाहे अचीव कर सकती है। माशाल्लाह, इतनी बड़ी तादाद में पंजाब की माएं, पंजाब की बहनें, पंजाब की बेटियां जब मैदान में निकल आएंगी तो पंजाब को कोई हरा नहीं सकता। कोई गली ऐसे नहीं रहेगी, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं रहेगा, कोई कुछ ऐसा नहीं रहेगा जहां हेल्थ के ये गार्जियंस पहुंच के लोगों का दरवाजा खटका के उनको कहेंगे कि आप अपनी बीमारी की तशखीस कराओ, अगर आपके लिए कोई अद्वियात की जरूरत है, किसी चेकअप की जरूरत है तो हम घर पे आपको करके जाएंगे। और ये पूरे पंजाब के लेंथ एंड ब्रेथ तक ये सहूलत अवेलेबल है, जिनको हम कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स कहते हैं। और आपके जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, जिनको आप मोबाइल हॉस्पिटल्स कहते हो, वो लोगों के गांव में जाकर इलाज कर रहे हैं। और आप 3 करोड़ से ज्यादा पंजाब के में बसने वालों का वो इलाज कर चुके हैं। और अब आपके जरिए हर घर का हेल्थ प्रोफाइल तैयार होगा। ये मेरे उस ख्वाब की वो ताबीर है जो मैंने 2 साल पहले देखा था। जो मेरी गवर्नेंस है उसका क्या मॉडल है कि लोगों को चल के हुकूमत के पास ना आना पड़े, हुकूमत चल के लोगों के दरवाजे पे जाए। जैसे सुथरा पंजाब जो कि दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ, दुनिया में मशहूर हुआ, दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का की तारीख का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट सफाई का प्रोग्राम है। पूरे पंजाब के तमाम शहरों के अंदर कार्डियोलॉजी यूनिट्स बन रहे हैं। कल अभी जेहलम में इफ्तिताह हुआ है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर का कहना है कि शहर में गुज़िश्ता एक हफ्ते में 800 से ज़ायद वाक़यात कुत्ते के काटने के हुए। मेयर कराची कुत्ते के काटने और गटर में गिरने के वाक़यात के जिम्मेदार हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि फारूक सत्तार किससे हक लेने की बात कर रहे हैं। आप बताइए क्या जुल्म है इस शहर के साथ। गटर में गिर रहे हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हत्थे चढ़ रहे हैं, डंपर टैंकर के हाथों रोने जा रहे हैं। सैकड़ों वाक़यात पिछले साल हुए हैं और इसी तरह अभी सख्त-गजीदगी के वाक़यात। तो भाई हुकूमत इससे बरी उस जिम्मा नहीं हो सकती। आप 17 साल से विराजमान हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब जिम्मेदारी आपकी है, आप मेयर हैं तो आप ओन करें ना। आप ओन भी करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप लोगों के सर पर डाल देते हैं कि ये फलाने का काम है, इसमें रेफरेंडम करा लो। भाई इसका कोई वे आउट निकालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप निकालिए। फारूक सत्तार साहब ये बात कर रहे हैं तो ये बताएं कि वो किससे ये हक लेने की बात कर रहे हैं। कराची को बर्बाद करने में किसका हाथ है? पिछले 35-40 साल कौन था जो इस शहर कराची के अंदर ये जो लोग ऑल एंड ऑल थे, सिया सफ़ेद के मालिक थे, कौन लोग थे? तो आप किससे कराची को बचाने की बात कर रहे हैं? आप वफाकी हुकूमत का पार्ट हैं। आप अपने मफादात के लिए वजारतों के मज़े ले रहे हैं। आप हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं। विकेट के दोनों जानिब आप खेलते हैं।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।